गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं मधुबनी से चौहान सर, आप को RS अग्रवाल का बुक मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया था कि जब मेरा यूट्यूब चैनल चौहान कॉम्पिटिटिव सेंटर मधुबनी पर जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगी तो मैं एक बुक आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। इसके लिए ऑफलाइन क्लासेज में मैंने बच्चे को कहा था कि जब मैं 1000 होगा सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पर तब मैं एक बुक आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो आज 1000 सब्सक्राइबर हो गई है और बच्चे को मैंने ये एक सप्ताह पहले मैंने बोला था, आज समझिए उसका 6ठा दिन ही है और इतना बच्चे ने प्यार दिया कि 1000 सब्सक्राइबर हो गई। तो मैं RS अग्रवाल का थ्री राइटर का, यहाँ देखिए ये बुक, ये थ्री राइटर का बुक है RS अग्रवाल का। मैं इस बुक का एक एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो SSC, रेलवे, बैंक या BPSC या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस या डिफेंस लाइन की किसी की भी तैयारी करते हो या किसी का एंट्रेंस की यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम का भी तैयारी, जहां मैथ रीजनिंग आपको पूछता है तो आप मेरे यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाला वो भी देखकर आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आज बच्चे लोग ने इतना प्यार दिया, इतना खुश हूं कि आज मेरा एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और 1000 सब्सक्राइबर हो गया है। तो आज बच्चे से मैं प्रॉमिस किया था ऑफलाइन क्लासेज में कि RS अग्रवाल का थ्री राइटर का बुक लेकर आऊंगा। तो चलिए, आज मैं इसलिए कहते हैं कि पढ़िएगा तो सफलता जरूर मिलती है। मैंने देखा हूं हजारों छात्र यहाँ से आप लोगों की सफलता प्राप्त की है इस क्लासेस से। तो इसलिए कहते हैं कि अपने पे विश्वास रखिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पढ़िए, मगर पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। और न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला इस बार, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आप लोग भी आइए, RS अग्रवाल की बुक में पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए, RS अग्रवाल जो ये थ्री राइटर की बुकें हैं, इसका कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। काहे कि देखिएगा, विषय सूची है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें आप इसमें 40 टॉपिक है। तो मैं 40 टॉपिक का सोल्यूशन करवाऊंगा। तो मैं एक एक टॉपिक का सोल्यूशन करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप रेशियो टॉपिक निकालिएगा, जिसका पर आपको इस RS अग्रवाल के थ्री राइटर के बुक में प्रश्नावली 14 का A है, आप देख लीजिए। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन देखने जा रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपाती का। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 8:9 है। तो कह रहा है AC का मान क्या होगा, A और C का मान क्या होगा। तो आप देखिएगा, देखिए इसको मैं 3 तरीके से बना सकता हूँ। देखिए, पहला तरीका बताता हूँ पूरा बेसिक। पहले देखिएगा, ये वेरिएबल में बाबू दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो नंबर भी समान होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या है 4 है, तो किससे गुना कर दें कि ये भी 8 बन जाए। तो इसमें पूरा का गुना करना पड़ेगा। तो बताइए, 2 से कर रहे हैं, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यहाँ 8:9 है। आप बताइए A का मान क्या आ गया भाई साहब 6 और C का मान क्या आ गया भाई साहब 9। लिख लीजिए 6:9। ये कटने वाली होगी तो रेशियो को छोटा कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, तो 2 अनुपात क्या हो गया भाई साहब 3। ये पहला मेथड पूरा बेसिक है। आप देखिए, इसमें सेकंड मेथड क्या होता है भाई साहब। देखिए, आपको सेकंड मेथड में A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 8:9 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है AC का मान क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C, 3 वेरिएबल है, लिख दिया मैं। अब इसके बाद क्या करना है, जरा सुनिएगा मेरी बातों को।
जैसे ए अनुपात बी का अनुपात क्या है, 3:4 है, तो यहाँ लिख लीजिए 3:4, और बी अनुपात सी का मान क्या है, 8:9 है, तो जस्ट इसके नीचे लिखिए 8:9। आप देखिए इधर कितने प्लेस खाली है, एक प्लेस खाली है, तो बाबू जो अंत में होगा वही से भर देंगे। अंत में क्या है 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ देखिए अंत में क्या है 8, तो यहाँ 8 कर देंगे। तो आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, या यहाँ से काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। 4 एकान 4, 4 एकान 4, 4 दूनी 8। अब नहीं कटेगी, आप देखिए इसमें 2, इसमें 8, ये कट जाएगा, मगर इसमें और तीनों में कटना चाहिए, तो तीनों में नहीं कट रही है, तो 3 दूना क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 9। तो बताइए ए का मान क्या हो गया 6, और सी का मान क्या हो गया 9, तो ये 6 अनुपात क्या हो गया 9। ये छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। एक तरीका ये भी है। एक तरीका और से भी हो सकता है, जब 3 वेरिएबल रहेगा तब। तो सर ये कौन सा है, जरा दिखाता हूं, ये थर्ड मेथड। आप गौर से देखिएगा, जैसे 3 वेरिएबल रहेगा तभी एक क्रॉस वाला होता है। जैसे आप लोग देखिए क्या है बाबू, ए अनुपात बी बराबर क्या है 3:4, ऐसे लिख लीजिए 3 और 4, और बी अनुपात सी बराबर क्या है 8 और 9, तो ऐसे लिख लीजिए 8 और 9। आप क्या करना है जरा देखिएगा, सबसे पहले ये सीधा में गुना करना है पहला स्टेप, इसके बाद इस क्रॉस में गुना करना है दूसरा स्टेप, और इसके बाद सीधा गुना करना है ये तीसरा स्टेप। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कीजिएगा तो आप बताइए 8 3 क्या हो गया 24, 8 चौका 32, ये क्या हो गया 9 चौका 36। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर बताता हूं, 8 3 24, फिर क्रॉस में 8 चौका 32 और 9 चौका 36। आप देखिए 24, 32 और 36 हो गया। मैं यहाँ कटने वाली होगा तो रेशियो को काट भी सकता हूँ, तो देखिए कट जाएगी सर। आप देखिए काटेंगे तो मान लीजिए मैं आपको ये काटने जा रहा हूं, तो 6 से काट रहा हूं, देखिएगा 6 चौका क्या हो जाएगा 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। नहीं हो गया? तो बताइए ए अनुपात सी का मान, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो ए का मान क्या हो गया 6 और सी का मान क्या हो गया 9। इसको काटिएगा तो 2 अनुपात क्या लिखाएगा 3। एक सॉल्यूशन इससे भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं रेशियो टॉपिक का। देखिए दिया हुआ है 3a बराबर 5b, फिर दिया हुआ है 2b बराबर 3c। तो हमसे पूछ रहा है ac का मान क्या होगा 1। आप गौर से देखना इस क्वेश्चन को। अब जब ये बराबर का चिन्ह दिया रहे, सुनिएगा पहले पूरा बेसिक से आराम से पढ़ा देता हूं, देखते रहिए। पहले इसको आराम से देखिए, वेरिएबल को इधर खींच के लाइए b को, और नंबर को एक साथ ले जाएंगे तो क्या होगा a बटा b बराबर ये क्या हो गया 5, और ये 3 को इधर खींच के लाइए, यानी b को इधर लाएंगे तो नीचे में होगा, फिर 3 को इधर खींच के लाएंगे तो क्या होगा a होगा। रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, a का मान क्या है 5 और b का मान है 3। यहाँ देखिए इसको मैं करूं तो आप बताइए b को बाबरे ए सी को इधर खींच के लाएंगे तो c हो जाएगा 3 बटा क्या होगा 2, b अनुपात c, b का मान क्या है 3 और c का मान है 2। तो हमसे पूछ रहा है कि ac का मान क्या। देखिए वेरिएबल में यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, अब देखिए नंबर भी कॉमन है तो a ऑलरेडी सही है। तो आप बताइए a का मान क्या है 5 और c का मान क्या है 2, तो क्या अनुपात हो गया 5:2। कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबरे पूरा बेसिक था। अब इसका देखिएगा सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे सर ऐसे क्वेश्चन को, तो देखिएगा कैसे एग्जाम हॉलों में कैसे इसको बनाना है। देखिएगा 3a बराबर क्या लिखा है 5b और 2b बराबर क्या लिखा है 3c। आप क्या करना, ये जब इक्वल का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, तो बाबरे क्या होगा इसका रेशियो a वाला हो जाता है और इसका रेशियो a वाला हो जाता है। मतलब जब इक्वल का चिन्ह हो तो b का रेशियो 3 हो जाएगा, c का रेशियो 2 का मतलब उल्टा हो जाती है। तो बताइए a अनुपात b का डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, 5:3 हो गया सर, और इसका क्या होगा b अनुपात c का मान क्या हो गया भाई साहब, आपको b का मान क्या हो गया 3 और c का मान क्या हो गया 2। देखिए b में वेरिएबल है, दोनों में नंबर भी समान है तो रेशियो सही है। तो बताइए ac का मान पूछ रहा है तो a का मान क्या है 5 और c का मान क्या है 2 है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सभी आदमी मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:4 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर
5:7 दिया हुआ है और C अनुपात D बराबर 8:9 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि AD का मान क्या होगा। किसका पूछ रहा है? AD का। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब शुरू वाला पूछे और अंतिम वाला पूछे और इसमें रेशियो पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A/D बराबर, इसको रेशियो को बाबू भिन्न में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3/4 गुने 5/7 गुने इसको 8/9। ये कब कर सकते हैं सब? जब शुरू वाला दिया रहा है और अंतिम वाला का रेशियो दिया रहा है, तब ऐसे कर सकते हैं। फिर मान लीजिए A और C के साथ तुलना करवाए तो फिर ऐसे नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं AB को रेशियो में लिखूं तो A बट्टा क्या होगा? B गुने, जब इसको रेशियो में लिखूं तो क्या होगा? B/C गुने, जब इसको रेशियो में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? C/D। देखिए C से C कट गया, B से B कट गया, क्या बच गया? A/D, मतलब इतना बराबर A होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए आप काट लीजिए इसको। 4 से काट रहा हूं, 4 दूनी 8 हो गई और 3 से काट रहा हूं, 3 तिया 9 हो गया। तो बताइए A/D बराबर क्या हो जाएगा? 5 अब कटेगा नहीं, 5 दूना 10 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। तो AD का मान पूछा, A का मान क्या हो गया? 10 और इसका मान क्या हो गया? 21। चलिए ऐसे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? X अनुपात Y बराबर 3:4 दिया हुआ है और फिर कहा Y अनुपात Z बराबर दिया हुआ है 5:6 है और कह रहा है Z अनुपात W बराबर 2:3 है। तो X अनुपात W का मान क्या होगा? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गई कि देखिए शुरू वाला और अंतिम वाला के साथ रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना? इसको अनुपात को भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। जैसे X/Y W का मान कह रहा है, ये 3/4 कर लेना, इसको 5/6 कर लेना, इसको 2/3 कर लेना और काट देना इसको। इसके बाद देखिए 2 दूना 4 हो गया, 3 हो गया, कट गई। अब नहीं कटेगा सर, X/W बराबर ऊपर 5 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, नहीं तो X का मान 5 हो गया और W का मान कितना हो गया? 12 हो गया। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको चाहें तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे सर? जरा देखिए मैं बताता हूं। मैंने आपको बोला हुआ था कि देखिए भाई साहब कितने वेरिएबल है? 1 2 3 और 4, तो 4 वेरिएबल लिख लिए, X Y Z और W है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। X Y का मान क्या है? 3:4 है और इसके बाद देखिएगा Y Z का मान क्या है? यानी एक स्टेप नीचे करके 5 क्या है? 6 है। और बताइए ZW का मान क्या है? तो ZW का मान सर एक स्टेप नीचे करके चलिएगा, 2 क्या है? 3 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे कितने प्लेस खाली है भाई? सिर्फ 2 प्लेस खाली है, अंत में क्या है? वही भर देना। अंत में क्या है? 4 4 4। यहाँ पर देखिए कितना प्लेस खाली? 1 प्लेस, अंत में क्या है? 6, तो 6 भर दिया। इधर भी देखिए, इधर भी खाली, अंत में क्या है? 5, तो 5 भर दिया। यहाँ देखिए भाई सिर्फ 2 प्लेस खाली, अंत में क्या है? 2, तो 2 भर दिया। अब कटने वाला होगा तो यहीं पे काट देंगे। आप देखिए गौर से, कटने वाला होगा तो जरूर काटेंगे। जैसे 2 से काट रहा हूँ, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 तिया 6, कट गई। अब 3 से कटने वाला है या किसी से कटने, सभी में कटना चाहिए, चारों में कटना चाहिए। देखिए 3 से काट रहा हूं तो इसमें नहीं कटेगा, 5 से इसमें कटेगा और इसमें नहीं कटेगा, तो मतलब कहीं नहीं कट रही है। तो 5 तिया क्या हो गया? 15, ये 5 चौका 20, 6 चौका 24 और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? आप कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो भाई साहब आपसे क्या पूछा? X और W का मान क्या होगा? X और W का मान, तो X का मान कितना है भाई? 15 और W का मान कितना है भाई? 36 निकाले हैं। ये कट जाएगी, किससे कट जाएगी सर? 3 से काट रहा हूं, 3 से काट रहा हूं तो 5 तिया क्या हो जाएगा? 15 होगा, 3 1 3 होगा, 3 दूना 6, 12 तिया 36 होगा। 5 अनुपात क्या हो गया? 12 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर दिया है 7:9 और इसके बाद दिया है B अनुपात C बराबर दिया हुआ है आपको 5:4 और हमसे पूछ लिया है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? व्हाट, ये पूछा है हमसे। आप जरा गौर से देखना, जब भाई साहब मैं एक ही मेथड बताने जा रहा हूं, यूज मेथड। कौन मेथड?
यूज मेथड। अब छोड़िए पूरा बेसिक को, एग्जाम कैसे करेक्ट करना है उसको पे मेन फोकस कीजिए। आइए यूज मेथड में क्या करना है, 3 वेरिएबल रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कितना भी वेरिएबल रहे इसी मेथड से बन जाएगा। देखिए मैं अभी करके दिखाता हूं। जैसे a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है, ab का मान क्या है 7 अनुपात 9 है, bc का मान क्या है 5 अनुपात 4 है। चलिए आप देखिएगा, इसके बाद ऐसे बैठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में बाबरे जो रहेगा उसको जितना प्लेस खाली, अंत में क्या है 9 तो 9 कर लिया। इधर देखिए इधर कितना प्लेस खाली है, 1 प्लेस, अंत में क्या है 5 5 कर लिया, कोई बात नहीं। कटने वाला हो तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है 5 5 मगर इसमें नहीं कटेगा, तीनों में से कटना चाहिए, नहीं कट रही है तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, और 9 चौका क्या हो गया भाई साहब 36 हो गया। तो हमसे बाबरे पूछा है कि एबीसी का अनुपात क्या है, तो 35 45 और 36, तो 35 45 और 36, तो आंसर हो गया 35 45 और 36। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 5 अनुपात 7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट, ये अभी बताएंगे। इसको क्या करना, ए बी सी लिख लेना, ठीक। और ए बी का तुलना देखिए, ये क्या है 2 अनुपात 3 है, लिख लिया 2 अनुपात 3। और ये बीसी का मान बाबू यहाँ लिखिएगा 5 अनुपात 7, ओवरलैप हो जाएगा तो एक स्टेप नीचे कर देंगे तो क्या होगा 5 अनुपात 7 हो जाएगी। इसके बाद देखिए कितना प्लेस खाली है, यहाँ के बाद 1 प्लेस खाली, अंत में क्या है 3, ये 2 नहीं डालना है, जो अंत में रहेगा उसको डालना है। तो अंत में 3 है तो 3 डाल दिया, यहाँ अंत पे क्या है 5 है तो 5 डाल दिया। कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो कोई बात नहीं। ये 3 3 यहाँ से कटता मगर इसमें तीनों में कटना चाहिए, नहीं कट रही है तो 5 दूना क्या हो गया 10, 5 दिया 15 और 7 दिया 21 हो गया। तो बताइए भाई साहब क्या हो गया 10 अनुपात 15 अनुपात 21 हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए 7वें क्वेश्चन देखते हैं। आइए 1/3a बराबर दिया हुआ है 4/b, फिर बराबर दिया है 5/c। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, व्हाट, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा जरा इसको, देखिए इन दोनों के साथ तुलना कीजिए। जब इन दोनों के साथ तुलना करेंगे तो a/3a बराबर क्या हो गया 4/b। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आवे बराबर वाला तो क्या 2 के साथ तुलना करना, जैसे ए बी किसी के साथ लेना ए बी, फिर बाबरे इसकी तुलना बाबरे बीसी के साथ कर दीजिएगा। तो क्या लिख दिए भाई साहब 4b बराबर क्या होगा 1/5। कोई डाउट नहीं है। आप क्या करना जरा सुनिएगा सभी आदमी, ये पूरा बेसिक मैं बता रहा हूँ। इस वेरिएबल को इधर खींच के लाना, यानी b को इधर लाना, तो a बट्टा क्या होगा b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और a इधर खींच के लाइए तो क्या होगा 1/3। ये पलट जाएगी, ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको भी कीजिए, c को खींच के लाइए तो b बट्टा क्या होगा c, 1/5 बट्टा क्या होगा 1/4, ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। तो आप ही लोग बताइए a अनुपात b बराबर क्या हो गया 3 अनुपात 4 हो गया, और b अनुपात c बराबर क्या हो गया, b का मान क्या है भाई साहब 4 है और c का मान क्या है 5 है। देखिए वेरिएबल में दोनों समान हैं, नंबर भी समान, तो रेशियो सही है। तो हमसे पूछा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान क्या हो गया भाई साहब 5 हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, और इसी में दिया हुआ है आपको b अनुपात c बराबर क्या दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14, और इसी में दिया हुआ है d अनुपात c बराबर आपको 7/10 अनुपात 3/5। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। गौर से देखिए, पहले इसको एक फ्रैक्शन में इसको अनुपात में लाइए तो क्या करना,
ये अनुपात का मतलब होता है बाबरे बराबर, मतलब इसको इसके साथ गुना करना, इसको इसके साथ गुना करेंगे, या नीचे वाले को नीचे वाले से काट भी सकते हैं। तो देखिए नीचे वाले को नीचे वाले को काटिएगा तो 3 किया क्या हो गया 9 हो गया। आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, आप क्रॉस में गुना करेंगे तो ए अनुपात बी बराबर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, पहले इसका स्टेप, पहले ए वाला गुना होता है तब ये वाला होता है। तो भाई साहब यहाँ तो एक मरतबे में कटा है तो 2 को 1 से गुना करिए क्या होगा 2 और 3 बाव 3 का 3, यानी बी अनुपात ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया 2 अनुपात 3। और देखिए बीसी का मान, देखिए नीचे वाला कटने वाला तो काट देना, 7 दूना 14। अब एक क्रॉस में गुना कीजिए, पहले इसको कीजिए 2 दूना 4 और फिर बाबरे इसको कीजिए तो क्या होगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाबरे सीडी का मान है, नीचे वाला कटने वाला को तो काट देना, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता, नीचे वाले से नीचे वाला। अब देखिएगा 5 दूना 10 हो गया, पहले इधर से गुना होता है तो ये क्या हो गया 7 और ये क्या हो गया 3 दूना 6। जरा इस रेशियो को सही कर लेना, सी का मान क्या है 6 और डी का मान क्या है 7। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी का मान क्या है 6 और डी का मान क्या है 7, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैठाने में इजी होगा। ए बी का मान क्या है 2 अनुपात 3, ठीक है सर लिख लिया। फिर एक स्टेप नीचे करके, नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, बीसी का मान क्या निकालना है 4 अनुपात 5, एक स्टेप नीचे, और सीडी का मान क्या निकालना है 6 अनुपात 7, एक स्टेप नीचे, 6 अनुपात क्या हो गया 7, यानी सामने सामने लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कई वो प्लेस खाली है 2 ठो, अंत में जो संख्या होगी उसको डाल देना है 3 3। यहाँ पे देखिए क्या है 5 तो 5 डाल दिए, इधर बाबू खाली एक जगह क्या हो गया 4, इधर क्या है 6 तो 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काट रहे हैं इसको तो काट सकते हैं, 3 एकान 3 3 एकान 3 3 एकान 3 3 दूना 6, कोई कहीं से कट जाएगा मगर तीनों में चारों में कटना चाहिए। आ रहा है, इसके बाद देखिएगा फिर इसको कटने वाला तो काटिएगा, 2 से यहाँ कट जाएगी, इसमें भी कट जाएगी मगर इसमें नहीं कटेगा, मतलब चारों में कटना चाहिए तो नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 चौका 24 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35। तो बताइए आप लोग एबीसीडी का मान क्या हो जाएगा 16 24 30 और 35। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए P अनुपात Q बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4 और R अनुपात S दिया हुआ है आपको 8 अनुपात 5 और फिर आपको दिया हुआ है X अनुपात Y बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 3। तो हमसे पूछ रहे हैं P S X अनुपात Q R Y का मान क्या होगा। तो आप लोग देखिए P का मान क्या है 3, Q का मान है 4, R का मान 8, S का मान 5, S का मान 5 और Y का मान क्या है 3। बैठा लीजिए और क्या, P का मान 3 का एक रेशियो में पूछ रहा है 3, S का मान क्या है भाई साहब 5 गुने, यानी कुछ नहीं तो गुना है, फिर S का मान क्या है भाई साहब 5 अनुपात Q का मान क्या है 4, R का 8 और Y का मान क्या है 3। अब इसको काटिए, 3 से 3 कट गया, ये 5 क्या हो गया 25, 8 चौका 32 हो गया, अनुपात क्या हो गया भाई साहब 25 अनुपात 32। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 है। इसके बाद C अनुपात D बराबर आपको 2A बराबर क्या है भाई साहब 3B, और इसके बाद दिया हुआ है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है AC अनुपात BD का मान क्या होगा। AC अनुपात क्या पूछ रहा है BD का मान क्या होगा। तो जरा देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 है और C अनुपात D बराबर क्या दिया है 2A और 3B। आप यहां से भी कर सकते हैं क्या सर, जरा देखिएगा आंसरवा दिया है वेरिएबल में 10 5 9 में दिया है, ऐसे करके दिया है। तो ऐसा कीजिए A का मान क्या है 5 और B का मान क्या है 7, यहाँ पर पुट कर लीजिए A का मान 5 और B का मान क्या है 7, तो ये भी बाबू नंबर में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 दूना 10, ये कितना हो गया 7 या 21 हो गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद क्या कर लेना आप 1 मिनट के लिए इसको क्या करना आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ए का मान क्या है भाई साहब 5 और गुना, और सी का मान क्या है गया भाई साहब 10 अनुपात, बी का मान क्या है भाई साहब 7 और डी का मान क्या है भाई साहब 21। किसी को कोई दर्द नहीं। आइए यहाँ पे सुनिए, इसके बाद देखिएगा भाई साहब, कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। तो नहीं कटने वाला है तो 10 और 5 को गुना कीजिएगा ये 50 होगा, और 7 गुना कीजिएगा 7, 7 गुना 14, तो क्या अनुपात आएगा भाई साहब 50 अनुपात 147। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब A/B बराबर है 4/5। इसको रेशियो में लिखना चाहूं तो A अनुपात B भी, भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5, A का मान 4 B का मान 5, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद B/C बराबर दिया है 15/16। इसको रेशियो में लिखूंगा तो B अनुपात क्या होगा C, ये क्या होगा 15 और 16। तब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि C² माइनस A² बाई C² प्लस A² का मान क्या होगा। इसी का मान निकालना है, कोई बात नहीं है। ये बराबर कर रहा है 1, इसका मान क्या होगा, टेंशन नहीं लीजिए, पहले इस रेशियो को सही कर लीजिए। यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है वेरिएबल में, तो नंबर भी समान आना चाहिए। यहाँ 15, यहाँ क्या है 5 है, तो किससे गुना कर दे कि नंबर समान हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे सर, तो नंबर 5 या 15, ये B को समान करना है तो पूरे में गुना करना पड़ेगा। 4 तिया क्या हो गया 12, 5 तिया 15, ये 15 है ही और 16 है ही। आप बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। A का मान क्या है 12, B का मान क्या है 15 और C का मान क्या है 0। अब आइए ये देखिए, A का मान 12 हो गया, B का मान 15 हो गया और C का मान क्या हो गया 16, निकाल लिए। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, C का मान क्या है 16, 16 का स्क्वायर माइनस A का मान क्या है भाई साहब, देखिए आप लोग 12, 12 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए C का मान क्या है 16, 16 का स्क्वायर प्लस A का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर। आप देखिए 16 का स्क्वायर भाई साहब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 बाई, आप देखिएगा 16 का स्क्वायर कीजिएगा भाई साहब तो 256 प्लस कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। आइए आप इसके बाद देखिए, आप लोग जरा दिखाई देता होगा, जब 144 को आप 256 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं हम लोग। ये 4 से घटाएंगे 6, तो ये 6 है, ये 4 हो गया तो ये 2 हो गया। इसके बाद बाबरे ये 5 है तो मतलब 1 हो गया, और ये 2 है तो 1 हो गया, मतलब कितना हो गया 112। और इसको 256 को 144 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे काट लेते हैं इसको। मैं देखते छोटा स्टेप से काट रहा हूँ कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझ में आवे। 4 से देखिए काट रहा हूँ, 4 से कट 4 मतलब 100 से कट जाएगी। फिर यहाँ काट रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगी, कितना बच गया 3, 8 चौका 32 हो जाए, मतलब 28 हो गया। फिर भाई साहब काटेंगे 4 से ही काटेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बताइए इसका मान क्या आ गया बाबू 7/25 आ गया। चलिए ये आपका 7 क्या आ गया 25 आ गया। तो आइए 7/25 अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बच्चे ने प्यार दिया है, आप लोग भी देंगे। थोड़ा आराम आराम से देखिएगा वीडियो को, समझ में नहीं आवे तो 2 बार 3 बार वीडियो को बैक करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर B अनुपात क्या है C। तब हमसे पूछ रहा है A के पावर 4 अनुपात B के पावर क्या है 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। B के पावर 4 का मान क्या होगा व्हाट, ये पूछ रहा है हमसे। कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ क्या सर, मैं इसको भिन्न में ए अनुपात में इसको भिन्न में लिखूंगा तो A बट्टा क्या लिख सकता हूँ B, और इसको क्या लिख सकता हूँ B बट्टा C। ये क्रॉस में गुना हो सकता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब AC। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC। तो B स्क्वायर बराबर मैं AC लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोला, आप जरा गौर से सुनिएगा। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि A के पावर 4 और B के पावर क्या बोल रहा है भाई साहब 4 बोल रहा है।
तो इसका मान क्या होगा। तो सर हम 1 मिनट काम कर सकते हैं, क्या सर कर सकते हैं, देखिएगा b के पावर 4 लाने का कोशिश करेंगे और a के पावर 4 और करने का कोशिश करेंगे, तो b के पावर 4 हो सकता है। कैसे सर, जब स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किधर करना है, बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b के पावर 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a c का होल स्क्वायर। b के पावर 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, b4 बराबर क्या होगा, a के पावर 2 और c के पावर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगी। तो आप बताइए b के पावर 4, तो आप 1 मिनट के लिए काम कीजिए, b के पावर 4, a के पावर 4 रहने दीजिए, b के पावर 4 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर और c2, तो a स्क्वायर और c2 में लिख सकता हूँ। तो बताइए भाई साहब ये भी कट जाएगी बाबू, a स्क्वायर 2 से कट जाएगा, 4 से 2 मरतब में कट जाएगा, तो क्या होगा, a के पावर 2 और ये क्या होगा, c के पावर 2 आंसर। आइए ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग नोट कॉपी रखिए सामने में और उसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई साहब आप लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर है 3 अनुपात 4 है और दिया हुआ है हमको निकालने के लिए 7x प्लस 3y अनुपात दिया हुआ है 7x माइनस 3y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब आप लोग, ये 3 अनुपात 7 है, 3 का और x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 4। तो बताइए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा 4। ये बस पुट करना है और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए x का मान यहाँ पे क्या है भाई साहब 3 और y का मान क्या है 4। आप देखिए कीजिए इसको, तो आपको करेंगे तो ये बात कुछ नहीं, तो मतलब प्रोडक्ट का गुना का चिन्ह है, तो 7 तिया क्या हो गया 21, आइए कितना हो गया 4 तिया 12। फिर देखिए ये 7 तिया क्या हो गया 21 माइनस 4 तिया क्या हो गया 12। ये देखिए जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 3 33 हो गया और 21 में से 12 गया भाई साहब, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट लीजिए 3 मरतब में, तो 3 काम 3 हो गया और 11 हो गया। क्या अनुपात आएगा 11 अनुपात 3 आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए x अनुपात y बराबर दिया है 5 अनुपात 4 और आपको 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x का मान क्या होगा। सुनिएगा सभी आदमी गौर से, इसको बाबू x का मान 5 डाल दीजिए, यहाँ पे क्या डाल दीजिए 4 डाल दीजिए। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कि यहाँ x का मान क्या है भाई साहब 5 है, y का मान क्या है 4, सिर्फ पुट करना और कुछ नहीं। और यहाँ y का मान क्या है भाई साहब आप ही लोग बताइए 4 है और x का मान क्या है भाई साहब आपको 5 है। यहाँ आइए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट का चिन्ह है, गुना हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 4 तिया 12 अनुपात ये क्या हो गया 4 तिया 12 और ये क्या होगा 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा 10 और 12 को जोड़िएगा तो 22 हो जाएगी और ये क्या होगा 2 होगा, 2 मरतब में कट जाएगा 1 होगा, ये क्या होगा 11 हो जाएगा। चलिए अगला ये 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए आज के आखिरी सवाल देखिए 15 नंबर दिया हुआ है एक्स वाई का मान दिया हुआ है आपको 5 अनुपात 2 है और क्वेश्चन पूछा हुआ है 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग x का मान क्या है भाई साहब 5 है और y का मान क्या है 2 है। पुट करना और कुछ नहीं है, यहाँ 5 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे 5 डाल दिए x का मान और y का मान क्या है 2 है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 9 दूना 18। फिर अनुपात देखिए 8 पंचे 40 और 2 दूना 4। आप ये देखिएगा 40 और 18 को जोड़िएगा तो 58 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगी भाई साहब 44 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा 2 से
तो ये बाप रे 2 होगा, 2 22 से कट जाएगी, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 9 होगा, मतलब 29 मतलब में कट जाएगी। तो क्या रेशियो आ गया सर 29:22 हो गया। तो देखिए आज की लास्ट क्वेश्चन थी। चलिए फिर मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, ऐसे रोज वीडियो आपको आती रहेगी। मैं प्रॉमिस किया हूं कि आर.एस. अग्रवाल का थ्री राइटर का बुक मैं पूरा सोल्यूशन आपको यूट्यूब वीडियो पे डाल दूंगा, तो ये 100% मैं उस पे डालूंगा। आप लोग एक्टिव हो जाइए, पढ़िए, आपकी रिजल्ट 100% होगी। मैथ में भागना नहीं, मैथ से बच्चे को बहुत डर होता है मैथ से। मैं इतने इजी तरीके से मैं मैथ पढ़ा दूंगा कि आपको उससे दिल लग जाएगी। तो चलिए आज की आखिरी क्वेश्चन थी ये, और आज मैंने 15 तक बता दिया, फिर कल आप आएंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।